नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मौलानाओं का गैंग कितना नफरत करता है, यह बात हम सभी जानते हैं। अब चाहे वो कोई भी मुल्ला मौलाना क्यों ना हो, आए दिन योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता है, उन्हें गाली देता है, उनकी माताजी तक को भी गाली देता है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में मौलाना अब्दुल सलीम ने किया और इस बार तो बिल्कुल हद ही हो गई थी। बिहार के इस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की माता जी को गाली दी और उनसे जुड़ी कई अभद्र टिप्पणियां भी की। लेकिन यह मौलाना भूल गया था कि योगी बाबा अपने चाहने वालों के लिए जितने फ्लावर हैं उतने ही अपने दुश्मनों के लिए फायर हैं। जैसे ही इस मौलाना की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई योगी आदित्यनाथ की माता जी को गाली देते हुए, तब से ही इसे यूपी एसटीएफ खोजने में लग गई। और जैसे ही मौलाना बिहार के सीमांचल क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ, तभी से यह लंगड़ा के चलने लगा है। इसका सीधा मतलब समझ जाइए कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसका ठीक तरीके से इलाज किया होगा। दो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। पहली वीडियो आप ये देखिए जिसमें ये योगी जी की माता जी को गाली दे रहा है। आप देखिए कि कैसे ये उछल उछल कर जोश और होश को दिखाया जा रहा है कि देखिए कितनी क्षमता है मेरे अंदर, और कुछ कुछ बोल रहा है। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। और ये रही दूसरी वीडियो जिसमें इसे जब यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया तभी से लंगड़ा के चल रहा है। अब आखिर यह लंगड़ा क्यों रहा है और यूपी पुलिस ने इसे फिल्मी स्टाइल में कैसे गिरफ्तार किया, सब बताते हैं आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। योगी जी की अम्मा का पाया जाए। माफी मांगता हूं कि आइंदा से यह गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांग रहा है। इसी मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसका ऐसा इलाज किया है कि यह अपने पैरों पर सीधा नहीं चल पा रहा है। मौलाना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। जहरीले बोल बोलने वाला यह मौलाना अब्दुल्ला सलीम है। यह मौलाना भूल गया था कि यह उत्तर प्रदेश है, यहां योगी का शासन है, जिसका मूल मंत्र है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन यह इस लाइन को भूल गया था और योगी को टारगेट पर लेते हुए उनकी मां को गाली देने लग गया। उत्तर प्रदेश की गौ हत्या विरोधी कानून को लेकर लोगों को भड़काने के लिए तकरीरें करने लगा। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। उत्तर प्रदेश में धर्म कोई हो, जगह कोई हो, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया तो योगी जी का डंडा जरूर चलेगा। और अब ये डंडा मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर चला है। मौलाना लखनऊ से 800 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया में छिपकर बैठा था। उसे लगा कि उत्तर प्रदेश से भागकर वो बच जाएगा, लेकिन चैलेंज अगर लॉ एंड ऑर्डर को दिया जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस हर हाल में एक्शन लेती है। और इस मौलाना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मौलाना सलीम को पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मौलाना के तेवर में नरमी आ गई। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था
और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के गिरफ्तार होते ही पूरा इकोसिस्टम, ये मौलानाओं का जो इकोसिस्टम है, योगी के खिलाफ माहौल बनाने में एक्टिव हो गया है। मौलानाओं का ब्रिगेड अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी को अपहरण दिखाने की कोशिश करने लगा है, अफवाह फैलाने में लग गया है। ये सारा का सारा मौलाना गैंग योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर और गो तस्करी पर घेरने लगा है। और तो और मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाने लगा है ये मौलाना ब्रिगेड। और मौलाना ब्रिगेड का मुख्य टारगेट उत्तर प्रदेश है। और इन सबका मकसद बस इतना है कि कैसे भी लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाए। यही वजह है कि ये मौलानाओं की फौज भाईजान को अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी पर भड़काने में लगी है। भाईजान को आप समझ जाइए। और सीधे ये लोग योगी जी को धमकी देने लगे। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या ATS उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता, योगी आदित्यनाथ जी, जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिम दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। SP साहब, DG साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बन के जिस तरीके से अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? और यती नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान, जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी DG साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने FIR करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंशाअल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी, याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को BNS के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला, आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा। जिस अब्दुल्ला सलीम के लिए AIM के प्रवक्ता योगी और उत्तर प्रदेश के DG को धमका रहे हैं, ऐसा नहीं है कि UP STF बिना किसी जुर्म के मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार से गिरफ्तार करके लाई है। दरअसल यूपी में मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ गौ हत्या विरोधी कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। साथ ही योगी की माता जी को गाली देने का आरोप है। इस मामले में यूपी के बहराइच समेत 84 थानों में केस दर्ज है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम से अब बहराइच की पुलिस पूछताछ कर रही है। योगी की मां को गाली देने के पीछे
आखिर मौलाना की क्या मंशा थी और उसके लिंक कहां कहां है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार में काफी पकड़ रखता है। मौलाना बिहार में काफी अच्छी पकड़ रखता है। मौलाना बिहार के अररिया का रहने वाला है और एक इस्लामी वक्ता के रूप में जाना जाता है। बिहार की सियासत में मौलाना काफी लंबे समय से एक्टिव है। मुस्लिम सभाओं में भड़काऊ तकरीरें देता है। देवबंद दारुल उलूम से मौलाना ने पढ़ाई की है। मौलाना पहले AIMIM से जुड़ा हुआ था, टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से जुड़ाव रखा। चुनाव के लिए नामांकन भी भरा, लेकिन चुनाव आयोग ने मौलाना का पर्चा खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तारी की भनक नहीं थी, अपने किए हुए गुनाहों के बारे में उसे पता नहीं था और यही कारण है कि वो पहले ही विक्टिम कार्ड खेलने लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए भाईजान को भड़काने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी एक नहीं चली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी अवैध मदरसों पर एक्शन ले रहे, सरकारी जमीन पर बनी मदरसों पर बुलडोजर चलवाए जा रहा है और अब्दुल्ला सलीम और छांगुर बाबा जैसे मौलानाओं पर भी टाइम टू टाइम शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन भड़काऊ मौलाना मंडली इसे साजिश बता रहे हैं, मुसलमानों को मजहब के नाम पर डराती जा रही है। मौलाना को सिर्फ उस गाय से ही दिक्कत नहीं है जिसमें हिंदुओं की आस्था है। उत्तर प्रदेश का सख्त लॉ एंड ऑर्डर भी इसे पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन मौलाना शरिया कानून की उम्मीद पाले बैठा हुआ है। मौलानाओं की मजलिस में अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। मुस्लिम बस्ती में योगी के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें और तेज हो गई हैं। मुस्लिम बस्ती में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम और हाई हो गया है। तो आपने देखा कैसे एक मौलाना अपने जहरीले बोलों के दम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, कैसे मंच से खड़े होकर ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता है, बल्कि उनकी मां तक को नहीं छोड़ता। लेकिन भूल जाता है कि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून किताबों पर नहीं लिखी जाती है, जमीन पर चलती है और कई बार तो दौड़ने को बोलो तो दौड़ती भी है। और यही वजह है कि जैसे ही हद पार हुई, एक्शन भी उतना ही सख्त हुआ। अब सवाल यह है, क्या धर्म के नाम पर जहर उगलने की छूट मिलनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को? क्या किसी को भी यह हक है कि वो खुलेआम गाली दे दे, समाज को भड़काए और फिर खुद को पीड़ित दिखाने लगे? क्योंकि AIM के नेता तो सारे के सारे इसको पीड़ित दिखाने में लगे। और सबसे बड़ा सवाल, जब कार्रवाई होती है तो फिर अचानक पूरा ये मौलानाओं का इकोसिस्टम एक्टिव कैसे हो जाता है? और क्यों गुनहगार को बचाने के लिए नैरेटिव खड़ा किया जाता है? सच्चाई बहुत साफ है, कानून सबके लिए बराबर है और जो भी उसे चुनौती देगा उसे जवाब मिलेगा योगी बाबा के स्टाइल में, और हिसाब भी देना पड़ेगा। तो अब फैसला आपको करना है, आप कानून के साथ खड़े हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ जो समाज को बांटने और भड़काने का काम करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार ऐसे मौलानाओं का क्या इलाज होना चाहिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी के साथ भी अन्याय हो तो वो उसका इलाज टाइम से कर देते हैं। लेकिन आज जब उनकी खुद की माता जी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा इस मौलाना ने बोली तो वो शांत बैठे रहे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला और अंतकाल यूपी STF ने बिहार से जाकर के इसको फिल्मी स्टाइल में घर से उठा करके बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक इसका जो गाड़ी के अंदर इलाज हुआ है वो देखने लायक है। क्योंकि जब से ही ये बिहार से उत्तर प्रदेश लौटा है पुलिस की गिरफ्त में, तब से ही इसकी चाल की तस्वीर ही बदल गई है। पीठ झुकी हुई, लंगड़ा के चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी STF ने इसका वो इलाज बांधा है जो ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।